जो डिफरेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, हमारे बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनका जो होम्योस्टैटिक रोल है, या जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, हम वन बाय वन उनको डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से वो एक्सक्रीशन करते हैं। तो कल हमने कहा था कि हमारे पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो 3 है। नंबर 1 जो है वो हमारी स्किन है, नंबर 2 लीवर है, नंबर 3 किडनी है। याद रहे कि स्किन को हमने डिस्कस किया था और हमने ये भी कहा था कि जो स्किन हमारी है वो एक्सक्रीटरी है भी और नहीं भी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिलीफ, बहुत सारे रेफरेंसेस ये कहते हैं कि स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और सेम बहुत सारे रेफरेंसेस ये बात जो है ना वो बताते हैं कि स्किन जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारा लीवर है कि लीवर का एक्सक्रीटरी रोल क्या है। लीवर जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या लीवर जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। अगर ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है तो इसका रोल क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं रोल ऑफ लीवर। रोल ऑफ लीवर एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कि जो लीवर है ये किस तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे एक्ट करता है, ये किस तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, अब याद रहे कि लीवर जो है ना इसको हम कहते हैं ये सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन है। हमारी बॉडी का सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन है ये। सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में जितना मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर जितने रिएक्शन हो रहे हैं उनका मेन सेंटर जो है वो कौन है, वो लीवर है। ठीक है जी, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, जितने रिएक्शन है सबको कलेक्टिवली उन सबको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और उस मेटाबॉलिज्म का जो सेंट्रल स्टेशन है जहाँ से मेटाबॉलिज्म होता है, जहाँ से इसको कंट्रोल किया जाता है, वो कौन है, वो हमारा लीवर है। ठीक है जी, लीवर का क्या काम है, लीवर सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन है। इसके बहुत सारे जो है वो रोल हैं, बट इन शॉर्ट हम ये कहते हैं इट्स अ सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन। ये हमारा मेटाबॉलिज्म जो है उसका सेंट्रल स्टेशन है। सारे का सारा मेटाबॉलिज्म यहाँ से कंट्रोल होता है, और जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सारे का सारा यहाँ पे परफॉर्म होता है। ठीक है जी, फिर हम कहते हैं इट्स द सेंट्रल क्लियरिंग हाउस ऑफ बॉडी। जो हमारी बॉडी है उसका ये सेंट्रल क्लियरिंग हाउस है। हमारी बॉडी का सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस है। हमारे बॉडी के जितना मेटाबॉलिज्म होता है, हमारी बॉडी में जितने मेटाबोलाइट्स हैं उन सब को क्लियर यहाँ पे किया जाता है कि वो बॉडी के अंदर भेजे जाएं या उनको बॉडी से रिमूव किया जाए। उनको जो बॉडी में जाने के लिए लाइसेंस मिलता है वो हमें कौन देता है, वो लिवर देता है। ठीक है जी, असल काम जो है वो लिवर का है। लिवर का हम कहते हैं इट्स द सेंट्रल क्लियरिंग हाउस ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का सेंट्रल क्लियरिंग हाउस है। और साथ में दूसरी जो चीज हमने इसके लिए यूज की, जो दूसरी टर्म हमने यूज की, वो क्या थी, इज द सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी का सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन भी है और सेंट्रल क्लियरिंग हाउस ऑफ द बॉडी भी है। ठीक है जी, अब हम इस चीज को जस्टिफाई करेंगे तो किस तरह से ये बॉडी का सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन है और किस तरह से बॉडी का सेंट्रल क्लियरिंग हाउस। ठीक है, तो ये आज की जितनी बात होगी वो बेसिकली इन टू जो हमने ये सेंटेंस यूज किए हैं इनके जो है वो अराउंड वो सारी बात होगी। ठीक है, सबसे पहली बात याद रखना है कि लिवर जो है इटसेल्फ, अगर हम कहें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन उस तरह से नहीं है, बट ये क्या करता है, सपोर्ट किडनी, सपोर्ट किडनी
फॉर एक्सक्रीशन। ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है किसको, किडनी को, किसके लिए, फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए ये किडनी को क्या करता है जी, सपोर्ट करता है। इसका जो काम है वो क्या है कि ये सपोर्ट करता है किसको, किडनी को। किसके लिए सपोर्ट करता है, ये किडनी को सपोर्ट करता है फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एंड एक्सक्रीशन। ये किडनी को किसके लिए सपोर्ट कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सपोर्ट कर रहा है, और ये किडनी को एक्सक्रीशन के लिए सपोर्ट कर रहा है। कैसे सपोर्ट करेगा किडनी को, किस तरह से, बाय मैन्युफैक्चरिंग यूरिया, ये यूरिया बना के किडनी को सपोर्ट करेगा। ठीक है जी, ये यूरिक एसिड बना के किडनी को सपोर्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। देखें टॉक्सिन जो है वो वर्ड हम यूज करते हैं किसके लिए, वे हार्मफुल सब्सटेंस के लिए। टॉक्सिफिकेशन क्या होता है, टॉक्सिफिकेशन होता है किसी चीज को हार्मफुल बना लेना। डिटॉक्सिफिकेशन किसी चीज से उसकी टॉक्सिसिटी पर एक कंपाउंड को रिमूव कर देना, उसकी टॉक्सिसिटी को जो है मिनिमाइज करना, इसको कहते हैं क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। या उसके टॉक्सिक ग्रुप को रिमूव कर लेना, इसको कहते हैं क्या है, टॉक्सिफिकेशन। सो जो हमारा लिवर है, लिवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। वो सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, जो बॉडी के अंदर जाके पॉइजन जो है फैला सकते हैं, बॉडी को डैमेज कर सकते हैं, उनके इस डैमेज करने वाले पार्ट को लिवर रिमूव कर लेता है, लिवर इसको खत्म कर लेता है। सो हम कहेंगे ये क्या करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है जी, अभी तक जो मैंने बात की, 3 बातें मैंने बेसिकली आपको बताई हैं। पहली बात, लिवर जो है इज द सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी का सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन है। नंबर 2, इट्स द सेंट्रल क्लियरिंग हाउस ऑफ द बॉडी, बॉडी का सेंट्रल क्लियरिंग हाउस है। नंबर 3, लिवर सपोर्ट किडनी फॉर एक्सक्रीशन, लिवर किडनी को सपोर्ट करता है, किसके लिए सपोर्ट करता है, लिवर किडनी को सपोर्ट करता है फॉर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए। कैसे करता है, बाय मैन्युफैक्चरिंग यूरिया एंड यूरिक एसिड, यूरिया यूरिक एसिड ये सब्सटेंसेस बना के। कैसे बनाएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस से इसको बनाएगा। मतलब डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया होता है, अमोनिया को कन्वर्ट कर लेता है यूरिया में, यूरिक एसिड में। सेम जो हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स हैं, जब उनका मेटाबॉलिज्म होता है, उनसे जो अमाइन ग्रुप रिमूव होता है, उसको भी किसी न किसी खाते में ये लगाता है और उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उसका अमाइन ग्रुप रिमूव करता है। तो ये सारे के सारे जो काम हैं वो किसके हैं, ये लिवर के हैं। और ये सारा उसका जो एक्सक्रीटरी रोल है, बेसिकली एक्सक्रीटरी रोल उसका जो है वो किडनी की सपोर्ट से है, किडनी को सपोर्ट करता है। ठीक है जी, सपोर्ट करता है किडनी को, यूज कर रहा है। और सबसे बड़ा रोल उसका जो है वो ये है कि वो एक प्रोसेस है, उसके थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू क्या बनाता है, एक प्रोसेस के थ्रू वो यूरिया बनाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि यूरिया साइकिल। क्या चीज है ये, यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल। ये इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है एक्सक्रीशन के अंदर कि यूरिया साइकिल को परफॉर्म करता है। या यूरिया साइकिल एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म, स्टेप वाइज प्रोसेस है। इसके थ्रू ये जो है बनाता क्या है, ये बनाता है यूरिया, बनाता है किससे, बनाता है अमोनिया से। अमोनिया कहाँ से आता है, फिर रिकॉल करवाता हूँ, हमारी बॉडी के अंदर होती है प्रोटीन, हमारी फूड के अंदर होती है प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन होती है ये बनी होती है किससे, बहुत सारे अमाइनो एसिड से बनी होती है। किससे बनी होती है, बहुत सारे अमाइनो एसिड से। अभी जो अमाइनो एसिड हैं इनके साथ होता है एक अमाइन ग्रुप, NH2 ग्रुप। ठीक है जी,
जो NH2 ग्रुप है इसको इनसे अलग किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन। डीएमिनेशन के प्रोसेस के थ्रू इसको इससे रिमूव किया जाता है। जब ये अलग होता है तो इस हाइड्रोजन के साथ मिलके NH3 बना देता है। अब ये जो NH3 है दैट इज द अमोनिया, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। इसको बॉडी से फौरी रिमूव करना बहुत ज्यादा लाजमी होता है। अगर ये बॉडी से रिमूव ना हो तो बॉडी को टॉक्सिन कर सकता है, बॉडी को डैमेज कर सकता है, बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम काज कर सकता है। बच्चों ये माइक्स आपने जो है काइंडली म्यूट कर। जी तो अब ये जो अमोनिया है, सो इस अमोनिया जो बन गया है, अब इसको हमने बॉडी से किसी न किसी तरह से रिमूव करना है, इसको बॉडी से किसी तरह से निकालना है। अगर हम पूरी इसको बॉडी से निकालते हैं तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया रिमूव करने के लिए हमें 500 ml वाटर रिक्वायर्ड है। सो इतना वाटर हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल नहीं होता, तो इस अमोनिया को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, यूरिया के। किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल के प्रोसेस के थ्रू, यूरिया साइकिल के मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो हम क्या करेंगे, इसको बॉडी से रिमूव करेंगे। अब जरा आपने देखना है कि यूरिया साइकिल क्या है। यूरिया साइकिल बेसिकली एक साइकिल है जिसके अंदर यूरिया बनता है। होता क्या है, एक अमोनिया लिया जाता है, इसके साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों लिवर के अंदर जाके मिलते हैं। किससे, लिवर के अंदर पहले से एक कंपाउंड मौजूद होता है जो बार बार रिपीट होता रहता है, साइकिल होता रहता है, रिसाइकिल होता रहता है। उसे कहते हैं ऑर्निथीन। क्या कहते हैं इसको, ऑर्निथीन कहते हैं। जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ऑर्निथीन के साथ मिलते हैं तो इस ऑर्निथीन को कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू सिट्रुलिन। किसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, सिट्रुलिन के अंदर। देखें जो मैं बात बता रहा हूं आपको, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड मिले किसके साथ, पहले से एक कंपाउंड हमारे लीवर के अंदर मौजूद था। लीवर के सेल जो है हेपेटोसाइट्स, उनके अंदर उसके साथ मिले और बना के लिया इन्होंने सिट्रुलिन। अभी जो सिट्रुलिन है ये अनस्टेबल है, इसके साथ एक अमोनिया होल मिल सकता है, NH3 ग्रुप एक होल इसके साथ मिल जाता है और इस सिट्रुलिन को कन्वर्ट कर देता है इनटू आर्जिनो सक्सिनेट। किसके अंदर कन्वर्ट कर लेता है, आर्जिनो सक्सिनेट्स के अंदर। ये जो आर्जिनो सक्सिनेट है इट्स अनस्टेबल या अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, आर्जिनिन। आर्जिनिन, याद रहे कि जो आर्जिनिन है ये एक अमाइनो एसिड है और हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस में ये होता है। तो आर्जिनिन जो है इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है, उस एंजाइम को हम कहते हैं, वो होता है आर्जिनेज। जैसे ही आर्जिनेज आर्जिनिन के ऊपर एक्ट करता है तो उसके साथ होता क्या है, यहाँ से यूरिया रिलीज हो जाती है, यूरिया जो है वो बन जाती है यहाँ पे। ठीक है, क्या बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, यूरिया। ठीक है जी, ये यूरिया बन गई, और यूरिया बन गई, यूरिया और अर्जिनिन के ऊपर एक्ट किया अर्जिनेज ने, यूरिया बन गई। और साथ में जो बाकी कंपाउंड था वो प्रीकर्सर दोबारा से बन जाता है, और प्रीकर्सर इसका कौन सा था, ऑर्निथीन था। शुरू में बॉडी के अंदर ये ऑर्निथीन नहीं होती, ये दोबारा से बन जाता है। ठीक है जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को कि यूरिया बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं, ये कौन सा है, यूरिया साइकिल है। अब ये जो यूरिया साइकिल है इसके अंदर होता क्या है, हमारे लिवर के सेल के अंदर ऑर्निथीन पहले से मौजूद है। इस ऑर्निथीन के साथ NH3 और CO2 मिलते हैं और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू सिट्रुलिन। ये जो सिट्रुलिन है, इस सिट्रुलिन के साथ मिलता है अमाइन ग्रुप और इसको फिर से कन्वर्ट कर लिया जाता है इसके अंदर आर्जिनोसक्सिनेट। ये जो आर्जिनोसक्सिनेट है ये रीअरेंज होता है इनटू आर्जिनिन, आर्जिनिन के ऊपर आर्जिनेज एंजाइम एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर लेता है ऑर्निथीन के अंदर, जो प्रीकर्सर था शुरू में यूज हुआ था, और साथ में क्या बन गया, यूरिया बन गया। अब देखें ऑर्निथीन ने दो तरह को ये को लिया, एक ही वाला अमोनिया और एक ही वाला अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसको घुमा के
उससे यूरिया बना दिया और ऑर्गेनिक खुद से फिर से दोबारा से मौजूद है एज इट इज, एक दो और वो अमोनिया को और एक कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से यूज कर सकते। क्लियर है जी यूरिया साइकिल? ये यूरिया साइकिल है और ये जो यूरिया बनती है लीवर के अंदर बनती है, तो ये यूरिया बना के ये किडनी को सपोर्ट करता है। यूरिया को रिमूव करना इजी है, यूरिया के लिए लेस वाटर रिक्वायर्ड होता है, अबाउट 50 ml water required to remove 1 gram of nitrogen in the form of urea. ओके जी, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अलावा भी जो हमारा लीवर है और भी बहुत सारी जो है ना होम्योस्टेटिक जो प्रोसेस हैं उनके अंदर वो अपना रोल प्ले करता है, और भी बहुत सारे होम्योस्टेटिक जो प्रोसेस हैं वो ये कंटिन्यू करता है, जिसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सिंथेसिस। बहुत सारी चीजों को ये सिंथेसाइज करता है, डिटेल्स हम देखते हैं किन किन चीजों को ये सिंथेसाइज करता है, ठीक है जी। उसके अलावा हम देखें तो इसका ये रोल है स्टोरेज वाला, बहुत सारी चीजों को अपने अंदर स्टोर रखता है, ठीक है जी। फिर अगर हम देखें तो इसका एक बड़ा रोल है रिसाइकलिंग वाला, बहुत सारी चीजों को ये रिसाइकल करता है। और उसके अलावा इसका एक बड़ा रोल है कौन सा वाला? कन्वर्जन का। ये चीजों को कन्वर्ट करता है बॉडी के अंदर, एक सब्सटेंस को दूसरे के अंदर, दूसरे को तीसरे के अंदर, जैसे यूरिया मिला लिया अमोनिया से तो कन्वर्जन हुई। इसी तरह से अगर हम देखें तो ये क्या करता है? ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो ये सारे इसके होम्योस्टैटिक रोल हैं, वन बाय वन हम सबको देखते हैं, साथ साथ एक एग्जांपल इसकी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है सिंथेसिस। ये बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें बनाता है, बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजों को ये क्या करता है? सिंथेसाइज करता है। उन चीजों में अगर हम देखें तो सबसे पहली बात है जी बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को सिंथेसाइज करता है, जिसमें यूरिया और यूरिक एसिड और उसके अलावा अमोनिया भी है। इन सारी चीजों को ये क्या करता है? सिंथेसाइज करता है। कौन कौन सी चीजें होगी? नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिया, यूरिक एसिड और कौन सा वाला है? अमोनिया है। इन चीजों को ये क्या करता है? सिंथेसाइज। यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया जो है इनको ये क्या करता है? सिंथेसाइज करता है। याद रहेगी बात। दूसरी चीज जो जिसकी सिंथेसाइज करता है वो आपके पास है जी प्लाज्मा प्रोटीन्स। कौन सी चीजें हैं? अब हाँ यस, बात याद आ गई कि नाइट्रोजनस जो वेस्ट हैं इनको सिंथेसाइज करने का एक्सक्रीशन के अंदर या होम्योस्टेसिस के अंदर रोल क्या है? ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं इनको रिमूव करना किडनी के लिए इजी होता है, तो किडनी को असिस्ट कर रहा है, किडनी की हेल्प कर रहा है। जो होम्योस्टैटिक इसका रोल है वो किडनी की असिस्टेंस है, किडनी को असिस्ट कर रहा है, किडनी की ये सपोर्ट कर रहा है, ये इसका होम्योस्टैटिक रोल है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो क्या बनाता है? ये प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाता है बहुत सारे। उन प्लाज्मा प्रोटीन में कौन सी है जी? उनमें है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है जी। प्रोथ्रोम्बिन ये जो है वो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करता है बॉडी का, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट ये इसका काम है, ये ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करवाता है, ठीक है। बॉडी के अंदर जो है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करवाता है और ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट जो है वो करवाता है, ये इसका काम है, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। फिर इस तरह से अगर हम देखें तो हम कहते हैं जी जो है ना वो एल्बुमिन है, एल्बुमिन का भी ऑलमोस्ट यही काम है, ठीक है। और उसके अलावा है फिब्रिनोजिन। फिब्रिनोजिन का क्या काम है? ये ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, ब्लड क्लॉटिंग करवाना इसका काम है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। तो ये सारे जो है इसके होम्योस्टैटिक रोल है। उसके अलावा अगर हम देखें तो और क्या सिंथेसाइज करता है ये, सॉरी और क्या बनाता है और क्या चीज जो है वो सिंथेसाइज करता है, तो उसमें जो है वो आपके पास बाइल है। बाइल, बाइल का काम क्या है? ये फेट एमल्सिफिकेशन करती है, फेट एमल्सिफिकेशन जो है ये किसका काम है? बाइल का काम है। फेट एमल्सिफिकेशन मतलब जो फेट है उसकी डाइजेशन करवाती है, ठीक है। उसके अलावा ये सिंथेसाइज करता है क्या चीज?
कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल को, लिपिड्स को, और उसके अलावा अगर हम देखें तो लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, लाइपोप्रोटीन जो है वो कंजुगेट मॉलिक्यूल है जो लिपिड्स और प्रोटीन से बनता है, ठीक है। अब इनके काम क्या क्या है? तो सबसे पहली बात है, जो लिपिड है, लिपिड जो है वो एनर्जी का एनर्जी स्टोर होती है इसकी फॉर्म में। ये ब्लड जो है वो उसका कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है, और लाइपोप्रोटीन जो है सेल्स की जो मेम्ब्रेन है उनको मेंटेन करता है, सेलुलर मेम्ब्रेन को मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये इसका जो ना वो सिंथेसिस का रोल है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरा जो रोल होगा इसका, होम्योस्टैटिक रोल, बड़ा होम्योस्टैटिक रोल जो है वो इसका कौन से वाला है जी? वो स्टोरेज है। बहुत सारे कंपाउंड को ये अपने अंदर स्टोरेज करता है, स्टोर करता है। जैसे हम कहते हैं जी आयरन को स्टोर करता है, तो आयरन से क्या होता है? ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होती है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ब्लड की ऑक्सीजन होती है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर होम्योग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के साथ आयरन होता है, ठीक है, हीम ग्रुप होता है, वो इसने अंदर स्टोर किया होता है। जब ब्लड सेल बनते हैं उनके साथ ये भेज देता है, लगा देता है, और ये ऑक्सीजनेशन करवाता है, ठीक है जी। फिर अगर हम देखें तो इसका एक रोल है कन्वर्जन का, ये कंपाउंड्स को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करवाता है। जैसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन जो है, ये बना, ग्लाइकोजन जो है इसको ब्रेक करवाएगा तो बनाएगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज जब बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएगा इसको स्टोर करवा लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। तो इस तरह से इसका कन्वर्जन का रोल है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये क्या करवाता है? रिसाइक्लिंग करवाता है, रिसाइक्लिंग ऑफ कंपाउंड करवाता है, बहुत सारे कंपाउंड को रिसाइकिल करवाता है। जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी ब्रेकडाउन करवाएगा, उनमें से जो वेस्ट उसके पार्ट्स होंगे उनको दोबारा से रिमूव करवा देगा, इन फॉर्म ऑफ बाइल बनवा लेगा, और जो यूजफुल होंगे उनको दोबारा से यूज कर लेगा। और उसके अलावा ये क्या करवाता है जी? करवाता है डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब है? जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं, हार्मफुल ग्रुप होते हैं किसी चीज के साथ, उनको क्या करवा लेता है? रिमूव करवा लेता है, उनको वहां से जो है वो रिमूव कर लेता है। थोड़ा रोल है डिटॉक्सिफिकेशन करवाना। और डिटॉक्सिफिकेशन से क्या होता है? जो डिटॉक्सिफिकेशन है उसके साथ जो है वो ये क्या करता है जी? डिटॉक्सिफिकेशन से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है, हार्मफुल ग्रुप्स हैं, उनको ये रिमूव कर लेता है, ठीक है जी। यही रोल है लिवर का। तो अब आप इसको एक बार रीड कर लें, बुक्स पे भी ऑलमोस्ट इसी तरह से गिवन है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई बात क्लियर ना हो वो पूछ सकते हैं, या कोई इशू हो वो पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है, अगर समझ आ गई है तो कम से कम यस से रिप्लाई लाजमी किया करें। पता चलता है ये 3-4 एक लोग जो है वो एक्टिव होते हैं आप में से, बाकी मैक्सिमम लोग जो है वो रिप्लाई नहीं कर रहे होते।